अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं कौशल परवाना आप सभी को KRP न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ बादलगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा MLA अनजान नईमी से मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूँगा। वो अपने 5 साल में क्या काम किए, उसके बाद उसका क्या आगे में क्या रणनीति है, आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल कि आप अपना इलेक्शन का किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी चल रहा है, हम लोग हैं एकदम, लोगों का काम हो रहा है, काम कर रहे हैं हम लोग, उसी हिसाब से एकदम रेडी बैठे हैं जब हो जाए इलेक्शन। जी, आपको कितनी उम्मीद है? 100% उम्मीद है, हम लोग इस बार लड़ेंगे और जीत के आएंगे इंशाअल्लाह। कुछ काम बताए जो आप 5 साल हम लोग तो ऐतिहासिक काम करने का काम किए, डिसंदरा पुल, लोधाबाड़ी पुल, गुरुमोड़ा पुल, सौल घाट का पुल, झुनकी पुल, बड़े बाजूगंज टेराघाट रोड, आपके जितना है लगभग 700 से अधिक सड़कें बनवाने का काम किए और आपका 300 से अधिक पुल पुलिया बनवाने का काम किए। उसके बाद 12 आश्रय भवन बनवाए। उसके बाद आपका हॉस्पिटल बनवाने का 2 दर्जन से अधिक हॉस्पिटल बनवाने का काम किए। तो हम लोग तो काम के बिना पर लोगों के पास वोट मांगी। जी, आपको क्या एक परेशान किसी का टीम आ रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, सब कोई अपना अपनी बात को रख सकता है, सब आएगा, इसके लिए किसी को मना नहीं किया जा सकता है। सब अपनी बात रख रहा है, तो लोग भाई जहाँ जो काम करने वाला आदमी है, जो काम किए हैं लोग उसको पसंद करेगा, सेलेक्ट करेगा। जी, जो RGD ने जो योजना बनाई 2500 रुपये, आपको क्या उम्मीद है? ये 100% लागू होगा जैसे ही सरकार बनती है, और सरकार बनने की 100% संभावना है और सरकार बनेगी। जैसे ही सरकार बनती है, हर माँ बहन मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपया दिया जाएगा। क्योंकि ये आपका बगल का राज्य झारखंड है, वहाँ भी लागू है, कर्नाटक में लागू है, तेलंगाना में लागू है। तो ये सारी चीज़ें हो रहा है, तो यहाँ भी जैसे पहला कैबिनेट बैठक में भी ये निर्णय ले लिया जाएगा। ये एजुकेशन और तालीम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तालीम को लेकर हम यही कहेंगे कि अभी भी हमारे इलाके में कुछ कमियां हैं। बहुत हद तक तो हम लोग इसको भरपाई करने में कामयाब हुए हैं। अभी हर पंचायत स्तर तक 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है। अभी डेराघाट में हम लोगों ने डिग्री कॉलेज की मांग की थी, वो भी हम लोग का पूरा हो गया, वो भी स्वीकृति मिल गई है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ BEd कॉलेज होना चाहिए, IIT कॉलेज होना चाहिए, आपका मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। ये सब की मांग है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सबको हम लोग कोशिश करेंगे। जी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जब लोगों से मिलते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा कहना है कि अलीगढ़ का मुद्दा। देखिए, अलीगढ़ का तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए भी हम लोग कई बार विधानसभा में क्वेश्चन भी किए, लेकिन जब तक केंद्र सरकार इसमें रुचि नहीं लेगा ये होना संभव नहीं है। और इंशाल्लाह बिहार क्रांति की धरती रही है, और बिहार में जैसे ही सरकार बनेगा और 2029 में आपका केंद्र में भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो ऑटोमेटिकली समझिए आपका AMU का काम आसान हो जाएगा। जितनी भी रुकावटें इसमें हैं सारा दूर हो जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले ही फंड रिलीज हो। हम लोगों की लड़ाई जारी है और हम लोग लड़ते रहेंगे इसके लिए। जी, आपको कितना % उम्मीद है कि RGD की सरकार बनेगी? 100% उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि राजद की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जिस हिसाब से हम लोगों ने लोगों को जगाने का काम किया, ये SIR वाला मामला को लेकर के लोगों ने जिसे भ्रमित करने का काम किया, लोगों को परेशान करने का काम किया। आज सर्वे को लेकर के लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोगों का ऑनलाइन हुआ है, सारे लोगों का ऑनलाइन जो ठेकेदारी में किया गया सारे लोगों का गलत था, और उसको सुधार करने के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। तो ये सारे चीज़ों का व्यवस्था बेहतर होगा। जब तक राजद की सरकार नहीं बनेगी तब तक ये सब, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, ये सब में सुधार संभव नहीं है। आपका टक्कर किससे होगा, कौन पार्टी से? NDA से, NDA वर्सेस इंडिया गठबंधन है। हम लोग तो पिछली बार भी वही था। जी, आपको क्या लगता है अगर आपको कामयाबी मिल जाती है तो आप बादलगंज क्षेत्र में क्या काम करेंगे? जैसे जो बाकी मामला काम है उसको हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। आपको मटियारी घाट का पुल है, आपका चुनीमारी घाट का पुल को बनवाने का काम करेंगे। ये काशीबाड़ी पिपरा का पुल रह गया है, आपका हवाकोल बगुलाहारी का पुल रह गया है, आपका बंगाली चौक का पुल रह गया है। इसी तरह 15-20 पुल पुलिया जो भी है, 12 से 15 पुल पुलिया, इसको बनवाने का काम करेंगे। कुछ कच्ची सड़कें रह गई है, इसको बनवाने का काम करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में बताया आपको कि मेडिकल कॉलेज जो किशनगंज को जो तोहफे में दिया है, तो वो भाई बहादुरगंज के इलाके में हो, क्योंकि सारा यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय वहाँ खुल गया। आपका कृषि महाविद्यालय खुला और जो भी इंस्टीट्यूशन खुला किशनगंज में खुला, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। लेकिन बहादुरगंज में ये होना चाहिए। हम लोग जो सरकार से मांग भी रखे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग की सरकार बनती है तो इसको हम लोग बहादुरगंज कराने में कामयाब भी होगा। जब वृद्धा पेंशन का 1500 रुपया लेकर के लोगों में उसको क्या मिलेंगे? हम तो कह रहे हैं कि ये पहले जो 5 संकल्प हमारे नेता तेजस्वी जी ने लिया है, ये जैसे ही सरकार बनती है पहले कैबिनेट में ये सारा निर्णय लिया जाएगा। पहले कैबिनेट में पहला हस्ताक्षर इन्हीं योजनाओं पर होगा।
तो आपको बादलगंज अभी जगह जगह जा रहे हैं पंचायत में, क्या लोगों से किस तरह से कन्वेंस करते हैं? हम लोग अपने काम के बिना पर वोट मांगते हैं। अभी तो हम लोग को सिर्फ शिलान्यास से जो जो काम आया है वही सब से फुर्सत नहीं मिल पा रहा है। उसी भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है तो लोगों को अपना काम गिना चाहिए कि हम लोगों ने बेहतर किया है, काम किया है। काम के बिना पर रोज लोगों से वोट मांगते हैं। जी, एक सवाल है, तो बादलगंज में आपको किस पार्टी से, एआईएम से टक्कर है या फिर जेडीयू या फिर बीजेपी से, किससे? हम तो वही बोले, यहाँ एनडीए वर्सेस इंडिया होगा। इंडिया गठबंधन की लड़ाई एनडीए से है। जो बीच में कोई नहीं है। एक अलग माहौल था उस समय का, इस बार अभी बीच में कोई नहीं है। बस डायरेक्ट फाइट हमारा एनडीए से होगा, भाजपा से होगा, आरएसएस के लोगों से होगा।